स्वागत है आपका मैजिक पिक्सल किड्स में। चलिए उतरते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां एक अकेली जलपरी लीरा को मिलता है एक जादुई मोती। ऐसा मोती जो भूली बिसरी बचपन की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है, यादें। यह है एक दिल को छू जाने वाली कहानी, त्याग, यादों और जादू की। The Pearl and a Forgotten Wishes। नीले गहरे सैफायर खाई में, जहां मूंगा साम्राज्य की हंसी नहीं पहुंचती थी, एक अकेली मत्स्य कन्या लिरा रहती थी। वह शालीन थी। उसकी चांदी नीली परतें और बाल चांदनी जैसे चमकते थे। उसका एक लौता साथी था, मौन, और एक लोरी की याद जिसे वह अब याद नहीं कर पाती थी। एक सुबह जब वह एक डूबे हुए जहाज के पास की एक भूली हुई गुफा में खोज कर रही थी, उसे एक चमकता हुआ मोती मिला। वह गर्म था, जैसे उसमें किसी का दिल धड़क रहा हो। जैसे ही लीरा ने उसे छुआ, एक मधुर सी आवाज उसके मन में गूंज उठी। एक भूली हुई इच्छा, एक पूरी हुई इच्छा। लेकिन सावधान, इसकी कीमत है यादें। लीरा ने मोती को अपने पास कस कर पकड़ा। समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या मतलब है। उसी रात उसने सपना देखा। जमीन पर बैठी एक लड़की मोमबत्ती के पास घुटनों में सिर छुपाए धीरे से कह रही थी, काश मुझे अपने सपनों जैसा कोई दोस्त मिल जाए। अगली सुबह लीरा ने अपने दिल की आवाज सुनी और ऊपर की ओर तैरने लगी, पानी की परतों से गुजरती हुई। जैसे ही वह किनारे के पास पहुंची, मोती से एक बुलबुला निकला और हवा में उड़ गया। उसी पल जमीन से हंसी की एक हल्की सी ध्वनि आई। वही लड़की मीरा अब अपने सपनों वाले खिलौना समुंदर के घोड़े के साथ खेल रही थी। लीरा मुस्कुराई, लेकिन कुछ तो अजीब था। वह घर लौटी और मूंगे की गुफा की दीवारों को देखने लगी। वह लोरी जिसे वह रोज गुनगुनाया करती थी, अब उसकी याद नहीं थी। फिर भी मीरा की आंखों में जो खुशी थी, उसने लीरा को एक उद्देश्य दिया। दिन बीतते गए। हर बार मोती फिर से चमकता और कहीं दूर से एक भूली हुई इच्छा बाहर आती। एक लड़का जो डॉल्फिन्स के साथ उड़ने का सपना देखता था। एक बूढ़ा आदमी जिसने समुद्री जीवों को चित्रित करने की खुशी भूल दी थी। एक छोटी बच्ची जो अपनी माँ की आखिरी कहानी फिर से सुनना चाहती थी। हर इच्छा पूरी होने से दुनिया थोड़ी और रोशन हो जाती थी, लेकिन लीरा धुंधली होती गई। वह अपने पसंदीदा शंखों के नाम भूलने लगी। उसकी माँ की हंसी अब किसी गहरे दर्रे की गूंज जैसी लगने लगी, और ज्वार के पानी में उसकी परछाई अब जानी पहचानी नहीं लगती थी। फिर एक दिन मोती पहले से कहीं ज्यादा तेज चमका। एक आखिरी इच्छा। लीरा रुक गई। उसने मोती को सीने से लगाते हुए धीरे से पूछा, ये इच्छा किसकी है? उत्तर एक चमकती हुई रोशनी में उभरा। एक अकेली मत्स्य कन्या की इच्छा, जिसने कभी सोचा था कि वह फिर कभी अकेली महसूस न करे। लीरा का दिल कांप उठा। यह उसकी अपनी इच्छा थी, बहुत पहले की, इतनी पुरानी कि वह उसे भूल चुकी थी। मोती गर्म होकर धड़कने लगा, जैसे इंतजार कर रहा हो। लीरा हल्के से मुस्कुराई। अगर दूसरों की खुशियां देने का मतलब है मेरी उदासी को भूल जाना, तो शायद मैं कभी सच में अकेली थी ही नहीं। अपने आखिरी स्मरण, अपनी ही इच्छा को मोती में डालकर लीरा ने उसे छोड़ दिया। एक उज्जवल रोशनी समुद्र की सतह तक फैल गई। जहां कभी कुछ नहीं उगा था, वहां फूल खिल उठे। किनारे के बच्चे अपने सपनों में मुस्कुराने लगे। समुंदर की धाराओं में अब गर्मजोशी बहने लगी, और सैफायर खाई की गहराइयों में चांदी नीली परतों वाली एक मत्स्य कन्या समुद्री फूलों के बीच नाच रही थी, एक नई धुन गुनगुनाते हुए। वह नहीं जानती थी कि वह कौन थी या क्यों मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह हंसी के बुलबुलों से घिरी थी, और रेत में तारे जगमगा रहे थे। और कहीं ऊपर मीरा समुंदर की ओर देखती हुई फुसफुसाई, धन्यवाद सपनों वाली दोस्त।
धन्यवाद इस खूबसूरत कहानी द पर्ल एंड ऑफ फॉरगॉटन विशेष को देखने के लिए। याद रखिए, दूसरों की खुशी में सच्चा जादू छिपा होता है और हमारी सबसे प्यारी इच्छाएं कभी कभी हमारे दिल में ही छुपी होती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मैजिक पिक्सल किड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और पाएं और भी जादुई कहानियां। फिर मिलेंगे एक नई कल्पना के साथ।